गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय क्लास। तो आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, मेटल और नॉन मेटल के ऊपर। आप लोग की बुक में जो चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल, उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दी गई है जिसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में आती है और ये हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आती है, 10th के एग्ज़ाम में। तो आप लोग को इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आप लोग को ये आना चाहिए अच्छे से। तो हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे, जो इसके अंदर सबसे पहली रिएक्शन आती है वो आती है मेटल की ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। मेटल की अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? मेटल की अगर हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो बनता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो मेटल हम कुछ भी ले सकते हैं। हमने लिया जैसे कॉपर, Cu, कॉपर कि हमने ऑक्सीजन के साथ कर दी तो क्या बनेगा? CuO। इसको हम बैलेंस कर देते हैं। देखिए, बैलेंस ऐसा होता है कि जितने नंबर यहाँ होते हैं उतने नंबर यहाँ भी होने चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे कॉपर का यहाँ 2 है, ऑक्सीजन का भी 2 है, तो यहाँ भी दोनों का 2 ही होना चाहिए, इसलिए इनके आगे 2 लग गया। ये बैलेंस हो गया। जिसको नहीं आती है उसको मैं बाद में समझा दूंगी। तो पहले हम रिएक्शन पे फोकस करते हैं। मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग के पेपर में ये किस तरीके से आता है? आप लोग के पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एक ब्राउन कलर का मेटल है, उसे बर्न करने पर एक ब्लैक कंपाउंड मिलता है, ठीक है। तो मेटल का नाम भी बताइए और कंपाउंड भी बताइए, इस तरीके से रिएक्शन आएगी। तो ऐसा होता है, जो कॉपर है, ये मेटल है, ये क्या होता है? ब्राउन कलर का, ठीक है। और जो कंपाउंड बना है ये होता है ब्लैक। तो ब्लैक और ब्राउन से तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये ब्लैक कलर का कंपाउंड बन गया, ठीक है। ये है ब्राउन कलर का मेटल। इसे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें एक मेटल ऑक्साइड मिला जो कि ब्लैक कलर का है। तो अगर क्वेश्चन आया तो एग्ज़ाम में आप लोग ये रिएक्शन करेंगे और इसे समझा देंगे, ठीक है। अब दूसरा आता है मेटल की वाटर के साथ, ठीक है। मेटल की अगर हम वाटर के साथ कराएं तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड तो बनता ही है, ऊपर भी मेटल ऑक्साइड बन रहा था, इसके साथ मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है और हीट भी निकलती है, गर्मी भी निकलती है, ठीक है। इसमें ऐसा था कि ऊपर वाले में हमने कॉपर की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिला? कॉपर ऑक्साइड। इसमें ऐसा होता है कि कॉपर को गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, ठीक है। बर्न करने के बाद वो ब्लैक कंपाउंड में चेंज होता है, ठीक है। इसको जलाया जाता है तभी वो ब्लैक में चेंज होता है। इसमें मेटल की वाटर के साथ कराई जाती है तो मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है और हीट भी निकलती है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले हम मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड का हम मेटल लेते हैं, इनमें से कोई भी एल्यूमिनियम ले लेते हैं। तो एल्यूमिनियम की वाटर के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम की हमने वाटर के साथ कराई तो क्या बना? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकली प्लस हीट। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोक्साइड का। तो हाइड्रोक्साइड में हम लेते हैं, मेटल में पोटेशियम ले लेते हैं। तो इसको भी बैलेंस करते हैं, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस में। अब देखिए, ऑक्साइड ऑक्साइड में ओ आ गया और हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड में हमेशा क्या आता है? OH। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए। इसमें ऐसा क्या होता है? इसमें सोडियम और पोटेशियम पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वो मेटल के अंदर आते हैं। उसके अलावा भी और सारे मेटल भी रिएक्शन कर सकते हैं पानी के साथ। लेकिन जो वाटर होता है ना, वाटर की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे जो मैंने सोडियम और पोटेशियम बोला, वो ठंडे पानी के साथ करते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो गर्म पानी के साथ करते हैं और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो रिएक्शन करते ही नहीं है। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें हीट निकलती है, यानी कि गर्मी निकलती है, जिसकी वजह से आग लग जाती है। तभी जो मेटल होता है ना, जो सोडियम, एल्यूमिनियम, ये जो भी मेटल होते हैं, पोटेशियम, इनको ना कैरोसिन में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि आग लग जाती है हीट की वजह से, ठीक है। अब हम तीसरी देखते हैं जो कि है
वो भी इंपॉर्टेंट है। मेटल की किसके साथ कराई जाती है? डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, तो क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमने पहले देखा मेटल की ऑक्सीजन के साथ कराई तो मेटल ऑक्साइड निकला, मेटल की वाटर के साथ कराई तो मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड निकला, और हाइड्रोजन गैस भी निकली और गर्मी भी, हीट भी। तीसरी मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ कराई तो क्या बना? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एफी का एग्जाम्पल लेते हैं। बैलेंस के साथ ही लिख देती हूँ, एक बैलेंस रिएक्शन लिखती हूँ। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये 3 रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में। आप लोग को इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेना है। और जो ये वाली रिएक्शन है मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ, जो मैंने एफई की एल्यूमिनियम के साथ कराई है, इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। ठीक है, ये भी पूछी जाती है कि थर्मिट रिएक्शन क्या है। तो उसमें आप बोल सकते हैं कि जब किसी मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ वो कराया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यही थर्मिट रिएक्शन है और उसमें एक एग्जांपल देके आप उसे बता सकते हैं। ठीक है,